इन औरतों के अंदर बिल्कुल इंसानियत ही बाकी नहीं रह गई है। मतलब कुछ भी करने को, कुछ भी, कुछ भी, मतलब कुछ भी। ऐसी औरतों को तो वहीं खड़े खड़े ना गोली से उड़ा देना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और एक बार फिर से मैं अपना एक नया ब्लॉग के साथ हाजिर हो गई हूँ। और मैंने सोचा आज एक टॉपिक है जिस पर बात की जाए। और बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि इस पर ब्लॉग बनाऊँ, पर क्या करें, हिम्मत नहीं पड़ पा रही थी कि ब्लॉग बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, सही रहेगा या नहीं। ये गुस्सा भी आ रही थी कि ऐसे कैसे लोग होते हैं जिसके सीने में दिल नहीं होता है, पत्थर होते हैं। वही जाए तो पहले के टाइम में ये होता था कि औरतों को आदमियों से डर था। आदमी अपने औरतों पे मारते पीटते थे, आदमियों की वजह से सुसाइड होती थी, घर में कुछ होता था, मारपीट होती थी, तो औरतें आदमियों से डरती थीं। आजकल कितना रेप कांड ये सब चल रहा है, तो बहुत सी चीज़ें कि आदमियों से डर बना हुआ था। लेकिन यहाँ तो देखा जा रहा है कि औरतें भी कुछ कम नहीं हैं, शैतान का रूप ले ली हैं बिल्कुल। तो शादी अगर इंसान को नहीं कर रही है तो वो मना कर सकता है, भरे मंडप से भाग सकता है, उसको बाद में भी छोड़ के जा सकता है। शादी ना करने का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि आप किसी की हत्या कर दें। आपसे तो उस इंसान का रिश्ता अभी जुड़ रहा है, तो आपको उससे मतलब नहीं है। लेकिन जिस इंसान का रिश्ता आपसे जुड़ रहा है, आप ये तो सोच सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और इससे करने के बाद क्या आप इस चीज़ से बच पाएंगे। आप इतना बड़ा काम कर रहे हो, आप प्लानिंग कर रहे हो, तो औरतें दिमाग इतना लाती कहाँ से हैं? क्राइम पेट्रोल देख देख के अपने ही घर पे सब ट्राई करती रहती हैं, पागल सन की औरतें। तो औरतें दिमाग इतना लाती कहाँ से हैं? क्राइम पेट्रोल देख देख के अपने ही घर पे सब ट्राई करती रहती हैं, पागल सन की औरतें। शादी नहीं करनी थी, साफ मना कर देती, भाग जाती। किसी की हत्या करना, छी, इतना बुरा काम, इतनी हिम्मत आती कहाँ से इन लोगों के अंदर? सच में इन औरतों का बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई है। अगर तुझे शादी नहीं करनी थी उसको तो पहले मना कर देती, नहीं करनी थी शादी, या फिर तू किसी जिससे प्यार था उससे शादी कर लेती। अब तूने अपनी पहले से प्लानिंग कर रही थी कि तू पहले उससे शादी तेरी हो रही है, उसको तू मार के उसके पास चली जाएगी, तो तेरे अंदर इतनी बुद्धि नहीं थी कि किसी को मार के कोई बच पाया है क्या? कहीं ना कहीं से तो पुलिस पकड़ के ले आएगी। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, तो तुम कहाँ से बच जाती? और उसके बाद तुमने इतनी लंबी प्लानिंग कर रखी थी कि हमको कोई अपहरण करके ले गया था। मतलब कानून पिछले तुम्हारे फ़ोन की चैटिंग, रिकॉर्डिंग, हिस्ट्री कुछ नहीं निकाल पाएगी जो तुम कहोगे विश्वास कर लेगा। अरे कम से कम इतना सोच तो लिया होता कि जिसको तुम मार रही हो वो भी किसी का बेटा भाई, ठीक है? तुम तो अभी उससे जुड़ी, लेकिन तुम्हारे अंदर इंसानियत भी मर गई थी। तुझे शादी नहीं करनी थी तो नहीं करती शादी, मना कर देते। किसी के लाइफ के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ तो नहीं खेला जाता ना। और फ्रेंड्स, आप लोग ये देखिए कि इन औरतों को ऐसे लप्पू मिलते कहाँ से हैं। मतलब जिनका ऐसा केस सुना है, मुस्कान का केस देखिए, सौरभ कहाँ और वो साहिल कहाँ। मतलब वो तो ढोंगी बाबा ही लग रहा था। और उसके लिए उसने अपने पति की हत्या कर दी, ठीक, और इसने राज के चक्कर में अपने पति की हत्या कर दी। आप दोनों के हस्बैंडों की शक्ल देखिए और दोनों लप्पुओं की शक्ल देखो कि दोनों लप्पू किस तरीके के लग रहे हैं। मतलब आजकल के ऐसे छिछोरों के लिए तुम शादी जैसे रिश्तों को ख़राब कर रही हो। भैया तो शादी करती क्यों हो तुम लोग समाज में औरों को क्यों बर्बाद करी पड़ी हो, औरों को बदनाम क्यों करी पड़ी हो? आजकल जाने कितने कुंवारे लड़के हैं जो आगे शादी से डरेंगे कि लड़की अच्छी मिल जाए। तो हर लड़की ख़राब तो नहीं होती है, लेकिन तुम जैसी लड़कियां अगर पल्ले पड़ गई तो क्या होगा समाज का।